Hello students, I am present with the next chapter of class 8th Retrieve Reformation written by O. Henry. Students, O. Henry बहुत ही प्रसिद्ध राइटर माने जाते हैं। ये अमेरिकन राइटर्स हैं। इन्होंने रियल बेस पर बहुत सारे ऐसे नोबल या फिक्शन जो है ना वो लिखे हैं। तो स्टूडेंट जिन्होंने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जिम्मी पूरी तरह से चेंज हो जाता है और पुराना जो उसका बिजनेस था, जो चोरी का बिजनेस था, वो पूरी तरह छोड़ देता है और उसका जो कभी चोरी करने का सामान जो किसी सूटकेस में पड़ा हुआ था उसको लेकर के वो अपने एक फ्रेंड के यहाँ डिलीवर करने जाता है और उसको पहले एक लेटर लिखता है। हालांकि अब वो 1 साल से शूज़ बिजनेस में है और वो बिजनेस उसका बहुत ही शानदार तरीके से चल पड़ा है। फिर वो लेटर लिखता है कि डियर ओल्ड पॉल, बी एट सुलिवन प्लेस इन लिटिल रॉक नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट एट 9 o'clock. I want to make you a present of my kit of tools valley. Billy, I have quit the old business a year ago. It's the only life, the straight one. Be sure to be at Sully's, for I must see you. I will belong the tools with me. Your old friend Jim. वो कहता है कि मैं आपको ये जो हमारा टूल्स का सूटकेस है ये मैं आपको देने आया हूँ और मैंने ये बिजनेस पूरी तरह से छोड़ दिया। Soon Ben Price arrived at Elmore. He drove downtown in his quiet way until he found out what he wanted to know. Going to marry the banker's daughter, are you, Jimmy? Said Ben to himself loftily. Well, I don't know. इसके बाद बेन प्राइस उसी सिटी में आता है जहाँ पे वो रुका हुआ था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और वो सोचता है कि जिमी एक बैंकर्स की डॉटर से मैरिज करने वाला है। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्वाइट अ फैमिली पार्टी वेंट डाउनटाउन टुगेदर। मिस्टर एडम्स, एनाबेल्स, जिमी एंड एनाबेल्स मैरिड सिस्टर विद हर 2 little girls aged 5 and 9। अगली सुबह सभी फैमिली वाले निकल पड़ते हैं, जिसमें एडम्स रहता है, उसकी बेटी एनाबेल्स रहती है, जिमी रहता है, एनाबेल्स की बड़ी सिस्टर रहती है जो उसकी 2 बच्चियां हैं, एक 5 साल की और एक 9 साल की है। दे केम बाय द होटल वर जिमी वॉज स्टेइंग। वे वहाँ पे आते हैं होटल में जहाँ जिमी जो है ना ठहरा हुआ था। ही रैन अप टू हिज रूम्स एंड ब्रॉट अलोंग हिज सूटकेस। और वो अपने रूम में जाता है और तुरंत ही वो सूटकेस जिसमें सारा टूल्स जो है ना रखा हुआ था उसको लेके आता है। जिमी वॉज गोइंग टू लिटिल रॉक टू रिटर्न सम गुड्स। जिम्मी को बड़ा अच्छा लगता है कि वो पुराना सामान जो है ना वो लौटा रहा है, अब इस बिजनेस पे वो नहीं रहना चाहता है। देन दे वेंट ऑन टू द बैंक। और उसके बाद सीधा वो बैंक की तरफ चलते हैं। द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड एक्सक्लेम्ड इट वर्किंग टू मिस्टर स्पेंसर। देखिए अब वहाँ जिम्मी क्या है, स्पेंसर के नाम से, हु सोड अ कोर्टियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट इंटरेस्ट। अब एल्मोर बैंक में एक नया सेफ आया था, अच्छा शानदार दरवाज़ा था, तिजोरी थी। एडम्स को बहुत उस प्राउड रहता है कि उसने बहुत शानदार जो है ना वो चीज़ खरीदी है, वो दिखाता है। लेकिन जो स्पेंसर है वो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो सोचता है मन में कि मैंने तो एक से बढ़ के एक तिजोरी की वाट लगा दी, ये क्या है। द 2 children, मे एंड अगाथा, वर डिलाइटेड by the shining metals and funny clock and toys। अब दोनों बेटियां मे एंड अगाथा डिलाइटेड हो रही थी क्योंकि उसका शानदार चमकीला जो है ना कलर था और उसका हैंडल बहुत ही शानदार था, तो उससे वो मजा कर रहे थे, उसकी नॉब को बार बार घुमा रहे थे। बेन प्राइस साउंटर्ड। तभी बेन प्राइस आराम से आता है इन द लैंड ऑन हिज एल्बो लुकिंग कैजुअली इनसाइड। एक टेबल पर अपने एल्बो के बल टिक जाता है और देखने लगता है अंदर की। He told the teller that she didn't want anything. He was just waiting for a man he knew. तो वहाँ पर जब कोई उससे पूछता है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो पूछता है कि मैं तो वैसे ही आया हूँ, किसी के इंतजार कर रहा हूँ। Suddenly there was a scream from the women and a commotion। और अचानक वहाँ हलचल पैदा हो जाती है, एक विमन की चीखने की आवाज़ आती है। Unperceived by the elders। और सभी लोग, क्योंकि उस समय एल्डर्स जो थे ना उस पर तरफ ध्यान नहीं दे पाए। अनपर्सीव मीन्स होता है नॉट नोटिस। सो मे द 9 years एंड ओल्ड गर्ल
इन a spirit of Phile had shut Agatha in the vault. तो एक जो बच्ची मे थी उसने अगाथा को उस दरवाजे में खेल खेल में बंद कर दिया था, उसका दरवाजा लॉक कर दिया था सेफ का. The old banker sprang out to handle and talked at it for a moment. The door can't be opened, he groaned. The clock hasn't been bound nor her combination set. तो जो बैंकर था उसे आभास हो चुका था कि ये दरवाजा लॉक हो गया और ये खुलने वाला नहीं. क्यों? क्योंकि इसका एक स्पेशल जो है ना, इसका एक की है, एक कमोशन ऑफ सेट है. अगाथा's mother screamed again hysterically. वो अगाथा की माँ जो है ना बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है. There isn't man nearer than Little Rock who can open that door, said Mr. Adams. Adams कहते हैं क्या कोई यहाँ इतना साहसी व्यक्ति नहीं कि इस दरवाजे को खोल सकता है? In a shaky voice, कांपती हुई आवाज. My God, Spencer, that shall we do. क्या तुम कर सकोगे? That child, she can't stand it long in there. वो बच्ची यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएगी. There isn't enough air. क्या आप सभी जानते हैं कि अलमारी में उतनी sufficient air नहीं रहती है. And besides, she will go into the convulsions from fright. और वो डर के मारे अकड़ जाएगी. Agatha's mother frantic now. अगाथा की माँ बहुत ज़्यादा डरी हुई है. Beats the door of a bolt with her hands. Somebody's wildly suggested dynamite. वो दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन उसी समय कोई सजेशन देता है कि क्यों ना हम दरवाजे को डायनामाइट से उड़ा दें. Annabelle turned to Jimmy, her large eyes full of the anguish but not at despairing. Annabelle turned जिम्मी की तरफ होती है और वो उसको देखती है. To a woman, nothing seems quite impossible. The powers of a man, she worships. वो उससे प्रार्थना करती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, दरवाजे को ओपन कर सकते हो. Can't you do something, Ralph? Ralph Spencer, try, won't you? क्या तुम कुछ कर सकते हो? He looked at her with a queer, soft smile on his lips and in his keen eyes. वो हल्की सी मुस्कुराहट देता है और गहरी आंखों से जो है ना उसकी तरफ देखता है. Annabelle, he said, give me that rose you are wearing, will you? उसी समय स्पेंसर एनाबेल से वो रोज मांगता है जो उसने लगा रखा है अपने बाल. क्या तुम मुझे वो रोज दे सकती हो? She unpinned the bud and placed it in his hand. उसने उसको unpinned किया, निकाला और उसको दे दिया. Jimmy stuffed it into his vest pockets. थोड़ा सा उसने उसको सूंघा और अपनी वेस्ट पॉकेट में रख दिया. Threw off his coats and pulled up his shirt sleeves. उसने अपना कोट उतारा, शर्ट की स्लीव्स जो है ना ऊपर की, बाहों को सिकोड़ा. With the act, Ralph D. Spencer passed away. और इसके बाद अब जो राल्फ डी स्पेंसर था, जो उसका बनावटी नेम था, वो भूल गया था कि मैं कोई स्पेंसर हूँ. एंड जिम्मी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस. और अब किसका जन्म हो गया था? वो किस रोल में आ गया था? जिम्मी वैलेंटाइन की, जो पुराना चोर था जिसने एक से एक अलमारियों को धराशायी किया था. गेट अवे फ्रॉम द डोर, ऑल ऑफ यू, ही कमांडेड शॉर्टली. उसने कहा चलिए दरवाजा छोड़ दीजिए सभी लोग, एक तरफ हो जाइए. ही सेट हिज सूटकेस on the table and opened it out flat from that time, और he seemed to be unconscious the presence of anyone else. उस समय वो भूल गया कि वो क्या कर रहा है और कितने लोग उसके पास हैं. सामने सभी को हटाता है. He told out the shining queer implements softly and orderly. बहुत जल्दी से वो अपने औजारों को निकालता है. Whistling softly to himself as he always did when at work. और वो क्या करता है? सीटी बजाता है. काम करते समय वो उसका एक अंदाज था कि जब भी वो काम कर रहा होता है, जैसे किसी अलमारी को अनस्क्रू करना, दरवाजे को तोड़ना, तो वो सीटी बजाया करता. ये उसका एक हॉबी था. तो वो सारी चीज़ उसी चीज़ में लिप्त हो गया, भूल गया कि वो कौन है. एट डीप साइलेंस एंड immovable द अदर्स वॉच्ड हिम एज इफ ऑड अंडर अ स्पेल. सभी लोग उसे देख रहे थे. इन अ मिनट्स जिमी Patros the biting smooths into the steel door and 10 minutes breaking his own burglaries record. और 10 मिनट बाद वो अपने सारे बर्गलरी के रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि ये सबसे बड़ी और सबसे जिसको कहते हैं बेहतरीन लॉक जिसका था वो तोड़ देता है. He threw back the bolts and opened the door. वो तुरंत ही बोल्ट को फेंक देता है और दरवाजा खोल देता है. Agatha, almost collapsed but safe, was gathered into her mother's arms. Agatha collapse हो जाती, बेहोश थी, लेकिन वो अभी जिंदा थी. Jimmy Valentine put on his coats and walked towards the front of door. As he went, he thought
he heard a four-way voice that he once knew called Ralph, but he never hesitated. जिम्मी वैलेंटाइन कोट पहनता है, दरवाजे की तरफ निकल पड़ता है और वे सोचता है कि उसे किसी ने आवाज़ दी है जो शायद जानी पहचानी हो सकती है। राल्फ करके जो है ना उसे कोई आवाज़ देता है। एट द डोर अ बिग मैन स्टूड समवॉट इन हिज वे, और दरवाजे के पास जाकर देखता है कि एक बड़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। हेलो मैन सेड जिमी, स्टिल विद हिज स्ट्रेंज स्माइल, एक स्माइल के साथ बोलता है हेलो मैन। गॉट अराउंड एट लास्ट हैव यू, तो तुमने फिर मुझे पकड़ ही लिया। वेल लेट्स गो, चलो फिर। आई डोंट नो दैट इट मेक्स मच डिफरेंस नाउ, मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें ज़्यादा कुछ अंतर रह गया है। गेस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, ही सेड, डोंट बिलीव आई रिकॉग्नाइज यू। मैंने आपको गैस कर लिया? नो 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 नो, आप कोई मिस्टेक करें मिस्टर स्पेंसर, आप विश्वास कीजिए, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। व्हेन प्राइस टर्न एंड स्टॉल डाउन द स्ट्रीट्स, व्हेन प्राइस मुड़ता और सीधे स्ट्रीट की तरफ चला जाता है। इट इज द एंड ऑफ द चैप्टर्स स्टोरीज, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड टाइटल वर्जन ऑफ अ रिट्राइड रिफॉर्मेशन बाय ओ हेनरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ओ हेनरी ने एंड किया है चैप्टर का, हैप्पी एंडिंग है जिसको कह सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट आपका। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर एंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।